एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत रह जाता है। ठीक है, सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इसको, कि एक जगह इकट्ठा करके एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर इसको पढ़ना रहता, जैसे थर्ड सेमेस्टर में रहेगा मैकेनिक्स में पढ़ना, तो वहाँ पे और डिटेल से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंट क्लियर कर देंगे कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रह जाता है। क्वेश्चन कैसे रह जाता है कि जो सिलेबस चेंज होते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर को कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट करने की वजह से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो सिलेबस में नहीं है वो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड क्या है। तो आप देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बैठते होंगे, तो कॉपी को अपना फिंगर पे घुमाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, या इसको जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है या आपका फिंगर है, तो देखते होंगे कि ये कॉपी आपका स्टेबल हो जाता है। एक फिंगर पे, उंगली पे अगर आप कॉपी को रखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाते हैं जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। वही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो 2D के लिए होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D के लिए होता है। आप थाली उली, जैसे प्लेट उलेट खाने वाला प्लेट जो होता है, थाली, उसको आप उंगली पर घुमाते होंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो घूमना स्टार्ट कर देता है ना, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, हुमैन्स हुमैन में, यानी मानव में भी, आदमी में भी, जो उसका आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नाभि पे होता है। ठीक है, मतलब हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो वही है सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। इट इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर 2D। ठीक है, पूरा बॉडी का वैसा पॉइंट जहां पे उसका क्या करे, मास कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर 3D। तो मतलब सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक ही अंतर है कि वो 2D के लिए होता है सेंट्रॉइड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है 3D के लिए होता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं फोर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बारे में अगर हम मतलब न्यूमेरिकल्स की बात करें, यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल, जिसे मान लीजिए अभी रेगुलर शेप की बात करते हैं, कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या है कि एक ट्राइंगल, ट्राइंगल जानते हैं ना, ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है। ठीक है, तो कहीं पे इसका पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट को कैसे पता चलता है, तो ये मान लीजिए कि ये एक एक्सिस बना दिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो आपका जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री कॉर्नर से हम हमेशा देखेंगे। जहाँ पे 90 डिग्री कॉर्नर होगा वहां से हमेशा देखेंगे। तो देखिएगा 90 डिग्री कॉर्नर कहाँ है, यहाँ पे है। 90 डिग्री कॉर्नर से B/3 पे, H/3 पे होता है। B/3 पे, H/3 पे, H/3 कहने का मतलब, मान लीजिए कि हाइट इसका 9 मीटर है, हाइट इसका 9 मीटर है, और इसका आपका विड्थ मान लीजिए 6 मीटर है, विड्थ इसका 6 मीटर है। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो सेंट्रॉइड होगा 9, H/3 मतलब 9/3, तो कितना हो गया, 3 मीटर, यानी 3 मीटर नीचे हाइट का, और 6 इसका था ना, तो 6/3 यानी 2 मीटर। ये जहाँ पे 2 मीटर का है यहाँ, 3 मीटर का यहाँ, इसी पॉइंट पे इसका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल का कहाँ होगा, तो H/3 या B/3 कहाँ से, 90 डिग्री कॉर्नर पर से। तो 90 डिग्री कॉर्नर पर से, एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री कॉर्नर से देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एक कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, दो कॉर्नर है, तीन कॉर्नर है। तो 90 डिग्री वाले कॉर्नर से देखना है H/3 पे, जहाँ ये करे, और B/3 पे, ये जहाँ मीट करे दोनों लाइन। ठीक है, वहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्लियर है, सॉरी सेंट्रॉइड होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि 2D के लिए सेंट्रॉइड होता है, और 3D के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंट्रॉइड देख रहे थे, 90 डिग्री कॉर्नर से देख रहे थे। एक्स एंड बाई आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
अगर ओरिजिन से बात करें तो जब मान लीजिए पूरा एच है तो एच बाई थ्री है तो उसके ऊपर कितना बचेगा, 2h/3 बचेगा। ये b/3 है तो ये कॉर्नर से ओरिजिन से इधर कितना बचेगा, 2b/3 बचेगा। तो ये तो आपको निकालने की चीज़ है, आप खुद भी निकाल सकते कि जब आपको बता दिए कि 90 डिग्री कॉर्नर से h/3 और b/3 पे होता है तो उसके बाद का कितना पोर्शन बचेगा, तो 2b/3 बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 2h/3 बच जाएगा। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलिए उसी तरह से आते हैं सेंट्रॉइड फॉर रेक्टेंगल के लिए। तो सेंट्रॉइड फॉर रेक्टेंगल कितना होता है, h/2 b/2 पे होता है। रेक्टेंगल की जानते हैं, रेक्टेंगल ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया पोर्शन। मान लीजिए कि 6 मीटर और ये है 3 मीटर, तो ये कितना पे होता है, हाफ हाफ पे होता है। 6 मीटर का आधा कितना हो गया, 3 मीटर पे, और 3 मीटर के आधा 1.5 मीटर पे, यानी जहाँ मीट करेगा वहीं पे आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ हाफ होता है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, हाफ हाफ पर। एच का क्या कर देंगे, h/2 पे, ये h/2 है और ये क्या है, b/2 है। यही वाला पॉइंट h/3 b/3, यहाँ पे जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, वहीं पे सेंट्रॉइड होता है। तो फार्मूला काम देगा, सिर्फ फार्मूला भी देखते जाएंगे। चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए, अभी दो ये को बताए हैं। आज इसको पूरे एक लेक्चर में खत्म करेंगे, क्या क्या, सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए ये नहीं याद करवाते चलेंगे। ट्राइंगल का बताइए, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, बोलिए जल्दी से। 90 डिग्री कॉर्नर जहाँ से मिले, मान लीजिए इधर से फिगर बना देते, इधर से फिगर बना देते तो 90 डिग्री कॉर्नर से देखना है। इधर h/3 पे होता है और इधर कितना होता है, b/3 पे होता है, ठीक है। यहीं पे सेंट्रॉइड होता है, यहीं सेंट्रॉइड होगा। तो चलिए याद कीजिए, ट्राइंगल के लिए कितना पे है, h/3 पे b/3 पे, h/3 पे b/3 पे। रेक्टेंगल के लिए याद कीजिए, h/2 पे b/2 पे, h/2 पे b/2 पे। क्लियर है। चलिए अच्छा, जब ये कोई h/2 बचा, आप ऐसे ये वाला जो एक्स और वाई विथ ओरिजिन वाला बात बोल रहे हैं, तो ओरिजिन से 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री से कोई चीज़ वाला को देखेंगे तो 90, इसमें तो 90 सब चारों कॉर्नर 90 डिग्री ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। 90 डिग्री ही होता है तो 90 डिग्री, तो सुनिएगा ये क्या था, b/2 पे इधर, h/2 पे इधर, तब पूरा h है तो h/2 है, तो उसका ऊपर वाला भी पोर्शन कितना बचेगा, h/2 ही, और इधर वाला भी पोर्शन कितना बचेगा, b/2 ही। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें ओरिजिन से भी b/2 पे और ओरिजिन से h/2 पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल के लिए आते हैं। सर्कल के लिए पाई सर्कल के लिए कितना पे होता है, उसके रेडियस पे, रेडियस कितना आर पे, ठीक है। तो एक्स एंड बाई आर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से ले या जहां से भी ले, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, अरे देखिए सर्कल का सेंटर यही तो है सेंट्रॉइड, सर्कल का सेंटर यही तो है इसका सेंट्रॉइड। सर्कल से सभी दूरी, सेंट्रॉइड सेंटर से सभी दूरी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यही तो इसका सेंट्रॉइड है, यानी सेंटर ही इसका क्या है, सेंट्रॉइड है। तो वही एक्स इजकल टू आर, बाई इजकल टू आर। एक्स और बाई का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस से अगर ले तो ये भी x/2 पे है, मतलब सॉरी रेडियस पे है, अब बाई से भी ले तो वो भी रेडियस पे है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया आपको पता ही है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो चेंज हो जाता है। देखिए अगर हम आपको बेस से लेने की बात करें, एक्स से लेने की बात करें, तो एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, ये तो सही है। लेकिन ये वाला बाई वाला डिस्टेंस बताने को कहें तो बाई वाला देखिए चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4r/3 पाई, ठीक है, 4r/3 पाई। तो याद रखेंगे कि एगो तो रेडियस होगा, देखिए कैसे, ये वाला है ना, ऐसा करके देखिए। तो ये क्या है, सेमी, सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल, तो ए वाला यहाँ पे तो सेंट्रॉइड लेंगे, यहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा, तो एगो तो इसका रेडियस ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो एगो तो रेडियस ही हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम गया ना, ये टोटल रेडियस होता, लेकिन हमको सेंट्रॉइड दूसरा पेन से बनाते हैं, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे है इसका, इस तरह से यहाँ पे है, ये पूरा रेडियस है, पूरा रेडियस आर है, लेकिन हमको जरूरत कितना है, इतना ही जरूरत है ना, इतना ही जरूरत है ना, तो इतना कितना होगा, 4r/3 पाई, ठीक है। अब कैसे आया हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कैसे आता है। तो अभी बस क्या बोले थे आपको कि एक शॉर्ट तरीके से आपको जल्दी जल्दी बता देंगे ताकि इससे क्वेश्चन रहे तो आपका छूटे नहीं। इसको तो कोई पढ़ाता भी नहीं है क्योंकि वो सोचता है थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल का। सेंट्रॉइड फॉर क्वार्टर सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए याद कीजिए, जो सेमी सर्कल जैसे पढ़े थे तब 4r/3 पाई, 4r/3 पाई कहाँ से, सेंटर से। सेंटर से कितना होता है, 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई पे होता है। तो सिंपल सी है, ठीक है। तो एक्स की डिस्टेंस अगर कहें तो एक्स की डिस्टेंस टोटल रेडियस है, रेडियस में से कितना घटा दीजिएगा, 4r/3 पाई, बाई में से तो r/r-4r/3 पाई। लेकिन अगर हम सेंटर से बात करें तो सेंटर से कितना हो जाएगा, 4r/3 पाई। किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सेंटर से अगर बोले, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना पे होगा, सेंट्रॉइड कितना पे होगा, ये जो आपका मेन सर्कल का सेंटर है वहां से कितना पे होगा, तो कितना पे होगा, 4r/3 पाई पे। तो पहला पॉइंट तो सबको क्लियर होगा, ठीक है, 4r/3 पाई पे। अब मान लीजिए कि एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस, तो आर में से 4r/3 पाई घटाएंगे तब तो ये इधर का डिस्टेंस आएगा। हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, देखिए जहाँ कलर कर रहा है, तब पूरा रेडियस है, पूरा रेडियस है, रेडियस में से 4r/3 पाई घटा देंगे। ये पूरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस है, तो उसमें हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो आर माइनस कितना कर देंगे, 4r/3 पाई, तो ही r-4r/3 पाई, बाई का डिस्टेंस भी r-4r/3 पाई। और एरिया कितना होता है इसका क्वार्टर का, तो πr²/4, क्योंकि क्वार्टर है, ठीक है। सेंट्रॉइड, अच्छा अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सबका एरिया निकालते हैं, सबका एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स बार निकालना है, एक्स बार निकालना है तो समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स। एक्स कौन वाला, ए वाला, देखिए यही जो एक्स है, यहाँ बाई है। तो अगर एक्स एक्सिस में निकालना है तो जो भी एक्स वाला होगा, बाई एक्सिस में निकालना है जो भी बाई वाला होगा, तो एक्स बार इजकल टू क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स बटा समेसन ऑफ एरिया। बाई बार निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ ए इंटू एरिया इंटू बाई, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, समेसन ऑफ एरिया। तो ये सब फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन करके देखते, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब टोटल के टोटल क्लियर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर ले लिए हैं ताकि सभी यहाँ पे क्लियर हो जाए, सेमी सर्कल भी, ट्राइंगल भी, रेक्टेंगल भी, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन दिख रहे होंगे, फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, इस तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, पूरा कम्प्लेक्स बॉडी का सेंट्रॉइड निकालना है। अगर अलग अलग बोले तो अलग अलग बोलता तो आपके पास फार्मूला ही ये था, खाली फार्मूला में पुट कर देना वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि अभी अलग अलग, पहले छोटा छोटा टुकड़ा करके बता देते। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनिएगा, रेक्टेंगल है, बोल देगा कि इसका सेंट्रॉइड बताओ, तो सेंट्रॉइड बताओ, आप दे दिया है 6 मीटर है, कि 4 मीटर है, तो बताइए सेंट्रॉइड कितना पे होगा। तो एक्स एक्सिस में कितना पे, 6/3, 4/2, 4/2 कितना हो गया, 2 मीटर पे, और ये 6/2 तो कितना हो गया, 3 मीटर पे। यानी एक्स एक्सिस में 2 मीटर पे, वाई एक्सिस में 3 मीटर पे, यहीं पे आपका इसका सेंट्रॉइड होगा। तो सिंपल वाला तो आप फार्मूला से निकाल लेंगे। ट्राइंगल वाला बताइए, इसका बताइए, इसका क्या होता था, h/3, एच दिया हुआ है, मान लीजिए h इजकल टू 3 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे और क्या था, b/3 पे ना बेस दिया हुआ है, मान लीजिए 6 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि इसका सेंट्रॉइड कितना पे होगा, तो h/3 यानी 3/3 कितना हो गया, 1 मीटर, और b/3 यानी 6/3 कितना हो गया, 2 मीटर पे। तो यानी आपका हाइट में 1 मीटर पे और बेस में 2 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, हाइट में 1 मीटर पे, ये जहां मिलेगा वहीं पे क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। ये 1 मीटर, इधर 1 मीटर है, इधर 2 मीटर है। तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल वाला, सिंपल वाला तो फार्मूला दिए हैं, उस पर पुट कीजिए डायरेक्ट। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिगर बताते हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर में बता देते हैं, और एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, ढंग से समझिएगा, ठीक है। फार्मूला तो फार्मूला सब याद करना है आपको, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि, देखिए एक बार दोहरा देते हैं। ट्राइंगल के लिए h/3 और b/3 पे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा 90 डिग्री से, चलिए रेक्टेंगल के लिए h/2 पे, b/2 पे, क्लियर है। सर्कल के लिए r पे, सेंटर उसका ही होता है, वही होता है, ठीक है। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो 4r/3 पाई पे, ठीक है, क्वार्टर में भी 4r/3 पाई पे, ठीक है। एक्स वाई निकालने बोला तो रेडियस में से घटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या था, यही तीन को तो यहाँ पे है। चलिए तो इसी को बनाते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर ले लेते, क्योंकि यहाँ पे कितना फिगर है,
तीन फिगर है, एक सेकेंड, कम्प्लेक्स फिगर है, तीन फिगर है यहाँ पे। तो पहला फिगर में क्या है, रेक्टेंगल, दूसरा में सेमी सर्कल, तीसरा में क्या है आपका ट्रायंगल। या जैसे नाम दीजिए, इसको 1 माने हैं, इसमें 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं। तो जैसे माने कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते, उसमें कोई अथी नहीं है। तीनों के बारी बारी से निकालना पड़ेगा खाली, ठीक है। चलिए तो पहला के लिए निकालते हैं। पहला में आपका क्या है, यहाँ पे शेप ले लिए हैं। आपका पहला में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हाइट कितना है, 2 मीटर है, और जो विड्थ है वो कितना है, 6 मीटर है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल गुने बी, ठीक है, लेंथ गुने विड्थ। तो 6 गुने 2 12 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू मतलब यही तो एक्स एक्सिस है, तो इसका हाफ कीजिएगा। तो 6 के हाफ कितना होता है, 3, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका इसमें फॉर्मूला दिए थे, H/2 होता था, B/2 होता था। तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाई में बात करें तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या निकालना था, हम लोग कैसे निकालते थे, एक्स बार एरिया गुने एक्स। तो एरिया गुने एक्स इसमें भरना है, एरिया गुने बाई। तो एरिया कितना है आपका 12 है, गुने एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है। तो 12 गुने 3 कितना हो गया 36, 12 गुने 3 कितना हो गया 36। अब एरिया गुने बाई बताइए, एरिया गुने बाई, एरिया कितना है 12, अब बाई का वैल्यू कितना है 1। तो एरिया गुने बाई कितना हो गया 12 हो गया, 12 गुने 1 12 हो गया। क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले क्या किए, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अभी दे रहे थे वो याद होगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लिए रेक्टेंगल का, तो 6 दूनी 12 हो गया। एक्स का वैल्यू, तो एक्स में एक एक्स को हाफ कर दीजिए, रेक्टेंगल के लिए तो सीधे हाफ करना था। तो 6 को हाफ करेंगे 3, बाई को हाफ कर दीजिए, मतलब एच को हाफ कर दीजिए, तो 2 का आधा कितना हो गया 1। चलिए एरिया गुने एक्स, एरिया गुने बाई, तो एरिया कितना है 12 गुने 3 36, और 12 गुने 1 12, ठीक है। चलिए अब रेक्टेंगल की ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुने बी गुने एच, 2 से 2 कट गया यानी 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स की बात करते हैं, एक्स का कितना डिस्टेंस होगा, एक्स का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है कम्प्लेक्स फिगर में, जो अभी बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। कम्प्लेक्स फिगर में यही एक अंतर हो जाता है। आप तो जानते हैं कि रेक्टेंगल का कितना होता है, B/3 होता है, यानी यहाँ पे 3/3 हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1 मीटर। लेकिन ऑरिजिन से ना, ध्यान से सुनिएगा, ऑरिजिन से ना, तो ऑरिजिन से यहाँ तक जाने में कितना लगा होगा, यही डिस्टेंस एक्स कहलाएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट खाली कम्प्लेक्स फिगर के लिए, जहाँ पे आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ये ट्रायंगल है आपका। तो ट्रायंगल में जहाँ देखिए रेड को यहाँ पे चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पे रेड का, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना आप ट्रैवल कीजिएगा। तो पहले तो 6 मीटर इसका करेंगे, 6 मीटर जो आपका रेक्टेंगल वाला था 6 मीटर, वहां तक जाएंगे। उसके बाद 3/3 1 मीटर, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 मीटर। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए करते हैं। कहाँ आप ऐसे सोचिएगा, देखिए दूसरे तरीके से बताते हैं, सोच के देखिएगा। ये रेक्टेंगल है, सॉरी सॉरी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका। ट्रायंगल का कितना पे होता है, B/3 पे होता है। तो विड्थ इसका जो बेस है वो कितना है 3, तो 3/3 कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर, तो ये तो हम जान गए कि 1 मीटर है। लेकिन हमको कहाँ से वहां तक पहुंचना है, ओरिजिन से। तो चलते जाइए, देखिए चलिए 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 चलिए, 6 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये, टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 7 मीटर। ये एक्स का डिस्टेंस होगा। अब समझ में आया कि एक्स के डिस्टेंस कौन लेंगे हम, तो ओरिजिन से लेना है, तो ओरिजिन से यहाँ तक तो 6 मीटर ये। और जो आपका ट्रायंगल है उसका क्या होता है, ट्रायंगल का H/3 होता है, यानी 3/3 1 मीटर। तो 6 1 7 मीटर। यहीं पे किन्हीं किन्हीं को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देख लीजिएगा बढ़िया से। तो ये हो गया एक्स वाला 7 मीटर। अब आइए बाई वाला, तो बाई में कितना इसका डिस्टेंस है, बाई में कितना डिस्टेंस है, बाई में कितना है 2 मीटर है। बाई में ही कितना है 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो ये तो सिंपल है। ये H/3, तो H/3 का मतलब H का वैल्यू 2 है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा 0.666। एरिया गुने एक्स यानी 7 गुने 3 21 हो गया। और एरिया गुने बाई, एरिया 3 है गुने बाई का वैल्यू 0.66 है, यानी 1.998 आ गया, ठीक है।
अब आइए सेमी सर्कल वाला, आइए सेमी सर्कल वाला समझ लीजिए। अब सेमी सर्कल वाला, तो सेमी सर्कल का पहले तो एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई टू से कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो इसका वैल्यू कीजिएगा 14.137 आ जाएगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओरिजिन से एक्स का वैल्यू, तो ये टोटल 6 है, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका, मतलब रेडियस, तो ये 3 मीटर है, जिसे रेडियस इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉइंट है, ये पूरा 6 है, डायमीटर 6 है। देखिए इसका जो आपका 21 पे रखा हुआ है, 21 पे रेक्टेंगल पे ही रखा हुआ, तो रेक्टेंगल का जितना विड्थ है उतना ही इसका क्या है, डायमीटर है। तो 6 मीटर है, तो 6 के आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो यही एक्स का वैल्यू ओरिजिन से कितना है, आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब यहाँ पे 3 मीटर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बाई वाला डिस्टेंस में आप गड़बड़ा जाएंगे। तो सुनिएगा बाई वाला डिस्टेंस कैसे होगा। तो बाई वाला डिस्टेंस कहाँ, ओरिजिन से ना, ये ओरिजिन यहाँ पे नीचे में देखिए ओरिजिन है यहाँ से ना, तो यहाँ से पहुंचना है कहाँ तक, यहाँ तक 4r/3 तक। ठीक है, और नीचे से कितना डिस्टेंस होगा, 2 मीटर। पहले तो ये 2 मीटर जाएंगे नीचे से, और उसके बाद ये 4r/3 पे पहुंचेंगे। तो 4r, आर का वैल्यू 3/3 ठीक है, 3 से 3 मतलब 4/पाई और प्लस 2 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा कितना, 3.273 ये वाला चीज समझ में आया कि हम इसको बाई, क्योंकि बाई देखिए कहाँ से कहाँ, नीचे से जाना पड़ेगा ना, ओरिजिन से जाना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, आपको ओरिजिन से जाना पड़ेगा ना, यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ तक, यहाँ तक, इसके सेंट्रॉइड तक। तो यहाँ से तो पहले जाएंगे तो इतना दूर जाएंगे तो कितना होगा, 2 मीटर होगा, और उसके बाद इतना कितना होगा, तब 4r/3 होगा। तो यही 4r/3, आर का वैल्यू धरेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 2 + 4r/3, इसको कैलकुलेट कीजिएगा जो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, एरिया गुने एक्स, तो एरिया कितना है, 14.137 × 3, तो 42.411 हो गया। और एरिया इंटू बाई, बाई का वैल्यू 3.273, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, अब पीछे पढ़े होंगे सेंट्रॉइड की समेसन ऑफ एरिया, देखिए अगर एक्स बार निकालना चाहते हैं तो क्या पढ़े थे, समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स बटा समेसन ऑफ एरिया, और समेसन बाई बार निकालना चाहते हैं तो समेसन इंटू ए इंटू बाई और बटा समेसन ऑफ एरिया। तो एक्स बार निकालना है हमको, तो उसके लिए ए इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, समेसन मतलब जोड़ना खुल गया। तो जितना भी तीनों फिगर का है, एरिया इंटू एक्स ही था ना, देखिए एरिया इंटू एक्स ही है ना, यही है ना एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स, तो 36 + 21 प्लस कितना, 42.411। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िए, जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना आया है, एक सेकंड रुक जाइए। कितना आया, 99.411, और एरिया इंटू बाई जोड़े हैं तो कितना आया, 60.268, और टोटल एरिया जोड़े हैं तो कितना आया है, 29.137। सब निकाल लिए, सब निकाल लिए, अब खाली वैल्यू पुट कीजिए। तो एक्स बार इजकल टू क्या होगा, समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स बटा समेसन ऑफ एरिया। समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 99.411, तो 411 इंटू समेसन ऑफ एरिया, भागा दे देंगे 99 में से, 99.411 बटा 29.137, तो आ गया 3.411 मीटर। और बाई बार निकालना चाहते तो समेसन ऑफ एरिया इंटू बाई बटा समेसन ऑफ एरिया, 60.268 बटा 29.137, तो आ गया 2.068 मीटर। ठीक है, तो सेंट्रॉइड कितना हो गया इसका, तो सेंट्रॉइड जो होता है एक्स बार माइनस बाई बार, ये इसका मतलब समझे कि कोई चीज़ होता है तो मतलब हम एक्स बाई में करके लेंगे ना। जैसे एक्स से का मान लीजिए, एक्स से की बात कर रहे हैं, सॉरी रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे और बाई एक्सिस पे, बाई सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को जहाँ मिलाते हैं तो एक्स कॉमा बाई में हुआ ना, तो वही डिस्टेंस है यहाँ पे, किसके लिए, कॉम्प्लिकेटेड फिगर जो यहाँ कॉम्प्लेक्स फिगर था उसके लिए सेंट्रॉइड जो है
3.411 मीटर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना 2.068 मीटर। ठीक है, तो एक कम्प्लेक्स फिगर को दिखा देते हैं एक बार। इसका जो सेंट्रॉइड होगा तो एक्स एक्सिस से जितना मीटर वहां पे आया आंसर, ठीक है, यहाँ से लेके जहाँ एक्स एक्सिस पे जितना आया होगा वाई एक्सिस से, ये जहाँ मीट करेगा दोनों यहीं पे सेंट्रॉइड होगा उसका। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फिगर का तो यही है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ठीक है, तो ये वाला रह देते हैं। अब चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो it is defined as the algebraic sum of product of area and the square of distance from the particular axis। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया, जो भी है उसका एरिया और उसको स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकुलर एक्सिस। मतलब कहने का मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मास से ले रहे हैं, किसी चीज का मास और एरिया दोनों से रिलेटेड होता है। अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मास इंटू डिस्टेंस जितना है उसके बीच में, तो एम आर स्क्वायर। एरिया की बात करें तो एरिया इंटू आर स्क्वायर, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकुलर एक्सिस। जैसे देखिए ऐसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉडी है, इसका कोई छोटा सा मास मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, इसका मास है। ठीक है, डीएम, छोटा सा मास मतलब छोटा सा ले लिए, और इसका सेंटर या कोई पॉइंट से जहां से आप लेना चाहते हैं इसका डिस्टेंस है आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास इंटू एरिया का स्क्वायर, मतलब सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी का इतना दूर एरिया डी ए हो जाएगा, छोटा सा एरिया, ये डिस्टेंस है इसका आर, तो इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एरिया इंटू आर का स्क्वायर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरह का होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकुलर एक्सिस। ये डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो आई एक्स एक्स होता है, बाई एक्सिस की बात करें तो आई बाई बाई होता है। इसका जो यूनिट होता है एमएम 4 होता है। ठीक है, एमएम के पावर 4 होता है। अगर इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करें, डी आई, क्योंकि छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा, डी ए छोटा सा एरिया। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाहर, डी ए का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। एरिया वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई इजकल टू आई आर स्क्वायर ए, या ए आर स्क्वायर बोलिए। तो एरिया जहाँ ए दिखेगा वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यही पे डीएम कर दें तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज गिवन बाई एरिया इंटू एच स्क्वायर। एरिया भी एम एम स्क्वायर है, एच स्क्वायर मतलब डिस्टेंस एम एम में लेंगे तो इसका भी एम एम स्क्वायर तो हो जाएगा एम एम के पावर 4। टू टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इट इज ए मेजर ऑन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस चेंज इन रोटेशन। ठीक है, मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रोटेशन को रोकता है। स्पीड पता करना हो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एरिया इंटू मोमेंट, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग। ठीक है, तो ये सब चीज आपको थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा क्लियर करके बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही बताना था तो इसको ख़त्म कर दिए हैं। कल से हम लोग केपलर लॉ पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, भले थोड़ा सा कम पूछे, 2 नंबर का पूछे, 1 नंबर का पूछे, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा टोटल। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में जो चीज़ आए दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए। या कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार सही दिमाग से जो टॉपिक बढ़िया से अभी नहीं समझ में आया, जैसे अभी होता है ना, कभी कभी 2-3 घंटा से लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब धीरे धीरे भर जाता है, पढ़ने का मन है, जबरदस्ती हम सोचते हैं लेक्चर खत्म करें, तो उस टाइम आप बिल्कुल ना पढ़ें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और टॉपिक धीरे धीरे हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम क्या कीजिए, आप कोई चीज़ दूसरा पढ़ने से ही रिलेटेड, ऐसा नहीं कि खेलने चले जाइए, कुछ लिखने वाला काम है तो लिखने वाला काम करने लगिए। ठीक है, जैसे आप बार लेक्चर देख रहे हैं ढेर देर से माइंड भर जाता है, तो लिखने वाला काम कर लीजिए, नोट्स बनाना है, फेयर करना है, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो
वहाँ से थोड़ा सा एक आध घंटा हो जाए फिर लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सेंट्रॉयड और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका खत्म हुआ है। कल से हम लोग आपके टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पे आएंगे, ठीक है। जहाँ पे केपलर्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आपका। एक क्वेश्चन 2021 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस भाइवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीनों लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।